नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद एके। मेरा नाम अनिल है। मैं आपको यहाँ पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियां सुनाता हूँ। भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन, ये दोनों शस्त्र ही सनातनी इतिहास में वर्णित सभी अस्त्र शस्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली एवं विध्वंसक माने जाते हैं। इनके द्वारा हमारे दोनों ही श्रेष्ठ देवों ने अपने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। पर इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था तथा विष्णु जी ने त्रिशूल को धारण किया। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि इन दोनों को ऐसा करना पड़ा। इस रोचक कथा को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वामन पुराण के अध्याय नंबर 81 के अनुसार एक समय नारद जी पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं, आप कृपा कर यह बतलाइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और विष्णु ने त्रिशूल को क्यों धारण किया था। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को बतलाता हूँ। पहले समय में इस कथा को भगवान विष्णु जी ने भावी मनु से कहा था। जलोदभव नाम का एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप करके ब्रह्मा जी की आराधना की और उसकी इस आराधना से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्मा ऋषि जनों के श्रापों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का प्रभाव भी नहीं होगा। इतने प्रभावशाली वर को पाकर वह धनुष श्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर आविर्भव हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबके नियामक भगवान विष्णु की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन सभी के साथ हिमालय पर्वत पर गए, जहाँ त्रिनेत्रधारी महादेव उपस्थित थे। देवताओं और ऋषियों की कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय करे उन्हें दोनों उग्रकर्मी देवताओं ने अपने अस्त्रों में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वे अपने अस्त्रों से उसका वध नहीं कर पाते। इस प्रकार उस दैत्य का वध करने का निश्चय करे वह दोनों वहां से निकल पड़े। तत्पश्चात मारने की इच्छा से आ रहे देवादिदेव महादेव और विष्णु को देख कर और उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रुओं से अजर जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। उसका जल में जाने का एक और कारण भी था। उसे ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद मिला था कि वह जल के भीतर अनश्वर रहेगा और वह यह भी भली भांति जानता था कि जब तक वह जल में है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छिपा हुआ जान करे शस्त्र सहित शंकर और विष्णु सहसा नदी में दोनों तटों पर छिप गए। शंकर और विष्णु को गया हुआ जान करे जलोद भव भी जल के बाहर निकला और भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देख कर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपनी शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु और चक्रधारी शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन श्रोतम ने उसे देखकर चक्र और त्रिशूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह सवर्ण के समान कांति वाला अंतरिक्ष से गिरने वाले विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए विष्णु जी ने त्रिशूल और शंकर जी ने चक्र धारण किया था। जहां शंकर जी का चरण गिरा था उस हिमालय पर्वत से पाप विनाशिनी विस्फोट तुरंत तीर्थ में गए। वहां भगवान शंभु ने देव श्रेष्ठ विष्णु जी को श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। जय श्री हरि हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और इसी प्रकार की रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।